આજ કોઇન્સિડન્સ છે યોગાયોગ છે અવિનાશ ગોરક્ષર સાબી છે वो हु गाइडेड मी देन ओ 14 में 2014 में जी ये बजाज फाइनेंस के बारे में। ठीक और है। मेरे पास 70 रुपए के 100 शेयर थे, 70 रुपए के हिसाब से 7,000 रुपए के। जब वो स्प्लिट और बोनस हुआ तो मेरे पास 1,000 शेयर हो गए। बाद में मैंने उनको पूछा, वो बोले अच्छा स्टॉक है रख दीजिएगा। तो मैंने बाद में ज्यादा फंड ना डालने के सिवाय डाइवर एल&टी मेरे पास 500 है, टीसीएस मेरे पास 300 है, ग्रासिम 200 है, ऐसे बजाज ऑटो 100 है। ठीक है, ऐसे ठीक है, करके मैं डाइवर्सिफाइड करके रख दिया। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आपके जो अहम स्टॉक है बजाज फाइनेंस पर एक नज़रिया अविनाश जी से ले सकते हैं। और अविनाश जी 2014 में आपकी सलाह पे इन्होंने जैसे बता रहे हैं कि बहुत निचले स्तर पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री ली और आज इनको ज़बरदस्त मुनाफा होता हुआ। बताइए क्या करना चाहिए। यहाँ ग्राफिक्स में हम करेक्शन करेंगे, उन्होंने 70 रुपये का भाव बताया था। आई थिंक मुझे लग रहा है कि देखिए प्रशांत, पहली बात तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि 2014 और अब 2023 है, तो इतने समय के बाद कोई इन्वेस्टर मुझे थैंक कर रहा है तो अच्छा लगता है। देखिए हमारी राय तो ऑलवेज लॉन्ग टर्म होती है, बट 70 रुपीज में इन्होंने खरीदा है तो मेरी राय में देखिए अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा है। और हालांकि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, पूनावाला फाइनेंस, जियो फाइनेंस, ये सारे कॉम्पिटिंग प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस का जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी खासी इनको कमाई मिलेगी, अच्छा ग्रोथ अगले 1.5-2 साल तक चलेगा। अगर ये चाहे तो इनकी 130 की क्वांटिटी है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल करके थोड़ा सा जो कैपिटल बचता है वो कोई दूसरे शेयर में डाल सकते हैं, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसके बाद बड़े स्टॉक्स में मेरे ख्याल से आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा है। क्योंकि देखिए नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करता है कि अपने शेयर्स कभी बेचते ही नहीं, लेकिन अगर ये कैपिटल निकाल के अपना प्रॉफिट अगर कोई दूसरा शेयर में डालते हैं तो आगे इंक्रीमेंटल गेन्स के लिए उनको और अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि 7,000 का बजाज फाइनेंस अभी शायद 15,000 2 साल में नहीं हो, बट डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई हो गई, तो प्रॉफिट्स कैन बी डाइवर्टेड टू अदर स्टॉक्स जहां पे उनका कैपिटल आगे भी बढ़ता है। इनके दो और स्टॉक पे इनको राय जाननी थी, एल&टी और ग्रासिम। हालांकि बहुत सारे और भी स्टॉक उन्होंने गिराए, लेकिन एल&टी और ग्रासिम पे ज़रा बताइए क्या नज़रिया आपका बन रहा है। क्या चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय से होल्ड किए हुए हैं, तो क्या आगे नज़रिया आपका कहता है। देखिए एल&टी में मुझे लग रहा है कि हमारा जो फेयर वैल्यू है वो करीबन 3,400 रुपया बनता है। और ये इसका मेन कारण है कि देखिए इनकी ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे है। Q2 के नंबर्स अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, ये कॉम्बिनेशन एल&टी में है। लग तो रहा है कि डेफिनेटली अगर ये 12-18 महीने का व्यू पॉइंट रखते हैं तो इनको डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट यहाँ पे होल्ड करें। इनका वैसे भी कॉस्ट निचले लेवल का है तो इनको कोई मार्केट की वोलेटिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और तीसरा शेयर इन्होंने कौन सा बोला था? ग्रासिम। ठीक है, तो ग्रासिम प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक होल्डिंग कंपनी है जो बेसिकली अल्ट्राटेक की मेन पेरेंट कंपनी है। और जिस प्रकार से ग्रोथ अभी इनके सीमेंट बिजनेस में आ रहा है और बाकी दूसरे बिजनेसेस में आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करें। देखिए बहुत समय के बाद ये स्टॉक चला है। अभी ग्रासिम ने पेंट के बिजनेस में भी एंट्री कर दी है, तो आने वाले 1-2 साल में ये बिजनेस भी काफी बड़ा स्केल अप करेगा। तो यहाँ पे भी होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि होल्डिंग कंपनी थोड़ी सी लेस पी मल्टीपल कमांड करती है, लेकिन जो बिजनेसेस ये कमांड करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 1.5-2 साल ये होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी कमाई हुई। तो अगर इनको कैपिटल की जरूरत नहीं है तो आई वुड प्रेफर दैट ही होल्ड ऑन। तो आपके स्टॉक पर एक बेहतर राय आपको मिली है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बेहतर सलाह के आधार पर जो हैं वो निवेशित रहते हैं और ज़बरदस्त मुनाफा आपको इस अच्छी सलाह का, अविनाश जी की सलाह का फ़ायदा मिला। और वाकई आगे भी आपको जो भी राय जाननी होगी आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके तमाम शंकाओं का समाधान करेंगे।